नमस्कार, स्वागत है आपका मनी गुरु के एक और सेगमेंट में। और आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। स्पेशली यंगस्टर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के कितने फायदे हो सकते हैं। कहते हैं वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, कब कैसे पलटी मार जाए आप कह नहीं सकते। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस लेने वालों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें कंपनी के निर्देशों के अनुसार उसे एक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। आज के समय में महंगे होते इलाज के कारण हेल्थ इंश्योरेंस एक जरूरत बन गया है। आजकल छोटे से छोटे इलाज के लिए लाखों रुपए मिनट में खर्च हो जाते हैं। एक व्यक्ति आज स्वस्थ है और कल बीमार नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस हमें आवश्यक वित्तीय राहत प्रदान करता है ताकि अचानक आई मुसीबत का बोझ इंश्योरेंस कंपनी उठा सके। और बात करें आज के युवाओं की, तो उनकी लाइफस्टाइल को देखते हुए जिस तरह की बीमारी उन्हें घेर रही है, ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस और भी जरूरी होता जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर यंगस्टर्स, ये है आज का हमारा मुद्दा। आज के युवाओं को किस तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जरूरत है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ ध्रुव सरीन जुड़े हैं, हेड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार। सर, थैंक्स अ टर्म फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज का जो मुद्दा है हमारा वो है यंगस्टर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है। जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस पर को काफी ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यूलिप की बात करते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर हम वो एक्सपेंसेस को हम अलग से खर्चा नहीं कर जाते। हम सोचते हैं कि जब ये चीज होगी हमारे सामने, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब देखा जाएगा। बट हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है ये? यंगस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। आज की डेट में एक यंगस्टर 10,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीदता है हर 6 महीने में, बट उसको लगता है हेल्थ इंश्योरेंस में वैसे क्यों खर्च करूं। मैं फिट एंड फाइन हूं, मैं जिम जाता हूं, सिगरेट पीता हूं, स्मोक करता हूं, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पे पैसे खर्च नहीं करना चाहता। बट ही डज नॉट रियलाइज कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारे ऑफिस के लोग चाहते हैं कि हम पूरा दिन पूरी रात ऑफिस में काम करें, घर भी आए तो वर्क फ्रॉम होम भी करें। तो हमारे लाइफस्टाइल इतने सेडेंटरी होते जा रहे हैं कि हम रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारी हेल्थ कितनी खराब हो सकती है। आज की डेट में बहुत सारे यंगस्टर्स को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, यहाँ तक कि अर्ली 40s या लेट 30s में लोगों को कैंसर भी हो रहा है, क्रिटिकल इलनेसेस भी हो रही है। तो हम रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारी लाइफस्टाइल कितनी खराब होती जा रही है, कितनी सेडेंटरी होती जा रही है। और हेल्थ इंश्योरेंस जितनी जल्दी हम ले पाए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर हमको कुछ हो जाता है तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिल नहीं पाएगी। सो इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि जितनी जल्दी हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदे उतना अच्छा है हमारे लिए। एंड नॉट जस्ट फॉर इंश्योरेंस पर्पस, काफी सारे टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं इंश्योरेंस। हाँ, सो सेक्शन 80D के अंदर पहले 15,000 की लिमिट थी, अब वो बढ़ा के 25,000 कर दी, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि 25,000 में आप अप टू 30% टैक्स भी सेव कर सकते हैं, ताकि आपको लगे कि अच्छा ठीक है, अगर मेरे को रिटर्न नहीं मिल रहा, मैं पैसे डाल रहा हूँ, मेरे को पैसे नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट मेरे को टैक्स रिबेट तो मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने वो भी प्रोविजन दे रखा है टैक्स के अंदर, टैक्स डिडक्शन के अंदर, क्या वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए, टैक्स फैसिलिटी भी आपको काफी मिलती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंश्योरेंस, सिर्फ आपका एक्सपेंसेस नहीं कि सिर्फ खर्चा ही जा रहा है। गवर्नमेंट ने ये भी प्रावधान किया कि आपको उसके टैक्स बेनिफिट भी मिल सकते हैं, जैसा कि ध्रुव ने भी हमें बताया। ध्रुव, एक बात समझना चाह रहे थे कि ट्रेडिशनल अगर हेल्थ प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक टाइम पर होता था कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था और 24 घंटे के बाद ही आप क्लेम कर सकते थे। लेकिन आज मार्केट में काफी तरह के प्रोडक्ट आ गए हैं। काफी सारी कंपनियां जो हैं वो OPD यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस ये भी ऑफर कर रही हैं। तो क्या फर्क है? और स्पेशली बताइए कि हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम की अगर बात करें, ये दोनों अलग अलग चीजें जो कि समझ में नहीं आती सुनने के बाद, तो उसमें क्या फर्क है? अच्छा, सो पहली चीज, मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली एक ही चीज है। मेडिक्लेम पहले कहा जाता था, अब उसको थोड़ा सा इवॉल्व टर्म अब हेल्थ इंश्योरेंस कहा जाता है। जैसे आपने कहा कि पहले जो मेडिक्लेम होता था वो पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस होता था, बट उसमें ये था कि आप 24 घंटे तक हॉस्पिटलाइज रहेंगे तो आपको एक्सपेंसेस कवर होंगे। उसके बाद मूव हुआ कि कुछ बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो विद इन मतलब 3-4 घंटे में, डे केयर जिसको कहते हैं, तो उन्होंने वो भी कवर करने शुरू करे। फिर इंश्योरेंस कंपनीज ने रियलाइज करा कि आपके बहुत सारे मतलब टिपिकली एक कंज्यूमर, एक यूजर 3-4 साल, 5 साल, 7 साल में एक बार ही हॉस्पिटल जाता है, स्टैटिस्टिक्स वो कहते हैं, राइट। बट उसके डॉक्टर के एक्सपेंसेस, दवाइयों के एक्सपेंसेस, मेडिकल टेस्ट के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है, वो काफी फ्रीक्वेंटली होते हैं। 2-3 महीने में कोई बीमार पड़ता है, दवाइयां चाहिए होती है, डॉक्टर के पास जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ ऐसे राइडर्स और इंडिपेंडेंट प्लान्स इंट्रोड्यूस करे हैं जिसके अंदर आप ये चीजें भी कवर कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अपोलो म्यूनिक का एक प्लान है, स्टैंड अलोन OPD प्लान, जिसके अंदर आपके पास अनलिमिटेड OPD कवर है उनके नेटवर्क के अंदर, और अप टू 5,000 रुपीज या हायर डिपेंडिंग ऑन द प्लान दैट यू बॉट, आपको डायग्नोस्टिक और मेडिसिन फार्मेसी भी आप अवेल कर सकते हैं। सो ऐसे प्लान्स भी आ गए हैं मार्केट में जहां पे आप OPD एक्सपेंसेस भी कवर कर सकते हैं, ईदर एज अ स्टैंड अलोन और एज अ राइडर। यूजफुल है,
दोनों तरीके से यूजफुल है कि कंज्यूमर को एक कन्वीनियंट नेटवर्क मिल रहा है ओपीडी यूज करने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, वो क्योंकि ये कवर्ड है उनके प्लान में, तो वो अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट या एनुअल हेल्थ चेकअप भी इसके पार्ट में ले सकते हैं, ताकि अगर उनको कुछ होता है तो उनको भी पता लग पाए और इंश्योरेंस कंपनी को भी पता लग पाए, ताकि इंश्योरेंस कंपनी उनके साथ मिलके उनकी हेल्थ इंप्रूव कर पाए। तो इसीलिए भी इंश्योरेंस कंपनीज कह रही हैं कि अगर हम जितना डिले कर पाए हॉस्पिटलाइजेशन को बाय इंट्रोड्यूसिंग सच बेनिफिट्स एंड इंश्योरिंग कि कस्टमर को और इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि अगर कोई बीमारी आ जाती है तो टाइमली पता लग जाए, ताकि उसको हम और डिले कर पाए और इम्प्रूव कर पाए। इसलिए भी ये प्लान्स आ गए हैं मार्केट में अब। ओके, हम कुछ और भी सवाल लेंगे, लेकिन कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। हमारे पास कुछ मैसेज भी आए हैं। नोएडा से हमें शोभित कुमार जी ने मैसेज किया है और इनकी जो उम्र है वो 30 साल है। फैमिली के बारे में भी इन्होंने डिटेल्स दिया है, ये खुद है, इसके अलावा इनकी वाइफ है और इनकी मदर है। तो जो एग्जिस्टिंग हेल्थ कवर है इनका, वो एम्प्लॉय की तरफ से दिया गया है करीब 8 लाख का, और ये एक और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे और कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट इनको देना पड़ेगा? सी, अब एम्प्लॉयर कवर है तो अभी दो ऑप्शंस हैं इनके पास। एक है कि एक स्टैंड लोन कवर खरीद ले। स्टैंड लोन कवर में ये है कि कल को ये कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं जहां पे 8 लाख का कवर नहीं, शायद 3 लाख का कवर हो, बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय प्रोवाइडेड इंश्योरेंस भी धीरे धीरे थोड़ी टाइट होती जा रही है, राइट। सो एक ऑप्शन ये है कि एक स्टैंड लोन कवर खरीद ले 10 लाख रुपए का, और 10 लाख रुपए का कवर बहुत ज्यादा नहीं होगा, इनकी एज पे 15 से 18 हजार के बीच में होगा। एक ऑप्शन है कि वो ले ले, ताकि कल को अगर ये 8 लाख कम हो जाता है तो, बट ये इनकी जो सेल्फ इंश्योरेंस है, जो पर्सनल इंश्योरेंस है, वो दैट इज सफिशिएंटली कवर्ड, ताकि इनके हॉस्पिटलाइजेशन नीड्स कवर हो, टेकन केयर ऑफ हो। दैट्स वन ऑप्शन। द अदर ऑप्शन इज कि एक डिडक्टेबल प्लान ले ले, जो सुपर टॉपर प्लान आजकल आ गए हैं, कि अगर इनके पास 8 लाख का कवर है तो उसके ऊपर अगर कोई खर्चा होगा तो ये जो सुपर टॉपर प्लान है दे कम एट अ वेरी लो कॉस्ट, उसमें फिर एडिशनल खर्चा उनका कवर हो जाएगा। वो प्लान अगर आप 8 लाख या 5 लाख का डिडक्टेबल लेते हैं, इस एज पे वो प्लान 2 से 2.5 हजार रुपए का आता है। उसमें ये होता है कि अगर लेट्स से इन्होंने इट्स लाइक अ टॉप अप कि अगर इनका खर्चा 8 लाख से ऊपर होता है तो वो एक्सपेंसेस इस पॉलिसी से कवर हो जाएंगे, पॉलिसी से आ जाएंगे। ओके, तो कोई एक ऐसा कंपनी या कोई ऐसा प्रोडक्ट आप उनको सजेस्ट करेंगे जो इस तरह के प्लान्स ऑफर कर रही है? हाँ, बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में। HDFC अर्गो का मेडिक्लासिक सुपर टॉप अप है, अपोलो म्यूनिक का ऑप्टिमा सुपर है, रेलिगेयर का एनहांस है, न्यू इंडिया के भी हैं प्लान्स। लिबर्टी वीडियोकॉन ने रिसेंटली लॉन्च करा है सुपरा करके, वो भी काफी अच्छा प्लान है। सो डिपेंडिंग ऑन आपकी कैसी नीड है और किसका क्या प्रीमियम आ रहा है, आप खरीद सकते हैं। गुड प्लान्स टू बाय। तो ये कुछ सजेशंस आते हुए ध्रुव की तरफ से। ध्रुव, एक और काफी तरह की क्वेरीज आती हैं कि मान लीजिए, हम सवाल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक लाइव कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली से रमेश जी ने कॉल किया और इनकी एज 58 है। अपोलो म्यूनिश ग्रुप मेडिक्लेम प्लान लिया इन्होंने और प्रीमियम इसका करीब 5600 पर एनम दे रहे हैं। कुछ और भी डिटेल्स लेते हैं, इनका सवाल क्या है। जी रमेश जी, पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? आपके सवाल हमारे पास है, आप जानना क्या चाह रहे हैं? मैम हाँ, हेलो जी, पूछिए। हाँ मैम, मैंने कैनरा बैंक में अकाउंट है, तो उन्होंने मेरे को एक मेडिक्लेम प्लान के लिए बोला। ओके। तो 5 लाख का मेडिक्लेम है और उसका प्रीमियम लगभग 5,900 रुपए के आसपास वार्षिक है। ओके। और ये आगे भी प्रीमियम यही रहेगा। तो ये मतलब अगर डायरेक्ट प्लान लेता हूँ तो इसका प्रीमियम ज्यादा है, अगर मैं कंपनी से डायरेक्ट प्लान लेता हूँ तो वो प्रीमियम 20,000 से ऊपर आता है। ऐसा क्यों है? इस तरह की भी क्वेरीज आती हैं और ये सवाल था मेरा, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? सो जो आपको प्लान पीएनबी से मिल रहा है वो एक ग्रुप प्लान है, और जो आप डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं वो एक रिटेल प्लान है। सबसे बड़ा डिफरेंस ग्रुप प्लान और रिटेल प्लान में ये है कि रिटेल प्लान में आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी गारंटीड है, बट ग्रुप प्लान में जब तक वो ग्रुप एग्जिस्ट करता है वो आप रिन्यू करा सकते हैं। कल को वो ग्रुप डिसॉल्व हो जाता है या पीएनबी डिसाइड करता है कि मेरे को अपने कस्टमर्स को, आज आपको शायद ओरिएंटल से मिल रहा होगा, कल को किसी और कंपनी से वो प्लान मिलेगा, तो वो प्रीमियम्स भी चेंज हो सकते हैं, प्लान की डिटेल्स भी चेंज हो सकती हैं, और जरूरी नहीं है कि लाइफ लॉन्ग प्लान हो। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आज की डेट में वो प्रीमियम 5-6 हजार रुपए का है, कल को ये प्रीमियम 10,000 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है। वो चीज रिटेल में भी पॉसिबल है कि रिटेल का भी प्रीमियम आज की डेट में अगर 15,000 या 20,000 कह रहे हैं वो बढ़ सकता है। बट ग्रुप में क्या होता है कि एक ग्रुप बना है नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग इंश्योरेंस, बट एक ग्रुप बना है, जैसे आप पीएनबी के बैंक के कस्टमर है तो ये आपको ग्रुप बना है, तो एज ए ग्रुप में आपको वो एक प्लान ऑफर कर रहे हैं। बट कल को अगर ये ग्रुप लॉस मेकिंग हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनीज दे कैन गो बैक एंड रिवाइज प्रीमियम्स,
क्योंकि वो लॉस नहीं उठा सकती, राइट। सो रिटेल में भी ये होता है, बट ग्रुप में लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जो आपको कंपनी से डायरेक्ट मिल रहा है और इसमें ये वाला प्लान जो आपका बैंक का ग्रुप का प्लान है, इसमें बहुत डिफरेंस है फीचर का। तो जो बैंक का प्लान है उसमें अगर आप देखोगे, उसमें आपकी रूम रेंट कैपिंग है, रिस्ट्रिक्टेड टाइप, रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड पे आउट ऑन डिजीजेस भी हो सकता है, वेटिंग पीरियड्स भी हो सकते हैं। एंड एज कम्पेयर टू रिटेल प्लान जो कंपनी से आप डायरेक्टली खरीदते हैं, उसमें फीचर्स काफी ज्यादा होंगे। इसीलिए रिटेल वाला आपको या कंपनी से डायरेक्ट वाला आपको ज्यादा महंगा लग रहा है देन दिस, क्योंकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, दोनों प्लान ही अलग हैं। तो ये सजेशन आते हुए ध्रुव के जैसे ध्रुव हमारे साथ और भी दर्शक जुड़ रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेरीज के लिए। दिल्ली से समनदीप जी ने भी हमें कॉल किया है। जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रही हैं आप? मैम नमस्ते। नमस्ते, पूछिए। मैम मैंने ओरिएंटल इंश्योरेंस का प्लान लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस, अपने लिए सिंगल, 30 साल उम्र है, तो वो बेस्ट है ओरिएंटल का। और लास्ट एक और क्वेश्चन है प्लीज, कि पापा मेरी उम्र है उनकी 58 साल, तो कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस ले? उन्हें सिंगल तो मिल नहीं रहा, तो ओरिएंटल वाले कह रहे इकट्ठे लेना पड़ेगा, पिताजी को और पुत्र को इकट्ठा, तो सिंगल कोई आप बताओ प्लीज, आपकी बड़ी हो। जी आप क्या? अच्छा, सो पहली चीज ऐसा नहीं है कि आपके पहले मैं आपके बताता हूँ, आपके पास ओरिएंटल का प्लान है, एक बारी प्लान की डिटेल स्टडी कर लीजिए। टिपिकली एंड ऐसा कुछ नहीं है कि पीएसयूज के प्लान खराब होते हैं, पीएसयूज के प्लान भी बहुत अच्छे होते हैं, बट क्योंकि वो पुराने प्लान्स हैं तो इसलिए उनमें टिपिकली कैपिंग्स और काफी रूम रेंट कैपिंग्स और काफी सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्लान जो आपके पास है, एक बारी बाकी प्लान्स भी देख लीजिए मार्केट में। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये प्लान सही है, जो भी कैपिंग्स है, जैसे 1% रूम रेंट कैपिंग है, 2% आईसीयू रूम रेंट कैपिंग है, अगर आपके लिए सही है देन यू शुड कंटिन्यू। अगर आपको लग रहा है बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, तो आप वो ले सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने फादर के लिए भी इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, फ्लोटर भी ले सकते हैं। फ्लोटर लेंगे तो ओरिएंटल की केस में ये है कि वो एज ऑफ द प्रपोजर से उठाता है, वरना मोस्टली प्लान्स में ये होता है कि वो एज ऑफ द एल्डेस्ट मेंबर उठाता है। ओरिएंटल में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एज ऑफ द प्रपोजर से उठाता है। तो अगर आप प्रपोजर और आप भी कवर्ड और आपके डैड भी कवर्ड है, तो आपको वो प्लान सस्ता पड़ेगा। तो आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, फ्लोटर भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको लग रहा है कि अगर लेट्स से आपके पास 5 लाख का है, अगर आप दोनों मिलाकर 5 लाख ले रहे हैं और आपके डैड की एज 58 है, तो वो 5 लाख का कवर कम है। तो आइडियली तो आपको डैड की एज के साथ आपको 10 से 15 लाख का कवर लेना चाहिए, अगर आप दिल्ली से बोल रहे हैं तो, बिकॉज दैट इज अ गुड इनफ कवर टू हैव इन अ सिटी लाइक दिल्ली। तो अब ऑप्शन आपके पास दोनों है, आप उनको इंक्लूड कर लीजिए, उनके लिए अलग से ले ले, अलग से भी ले सकते हैं। अलग से लेने के लिए आप ओरिएंटल का देख सकते हैं, बाकी भी प्लान है मार्केट में जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब अगेन एज अ सेड, बताना कि कौन सा सबसे बढ़िया है विल डिपेंड ऑन कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपको वहां पे पॉसिबल मेडिकल एक्सपेंसेस क्या आ सकते हैं, आपको क्या फीचर्स चाहिए, अगर आपके लिए रूम रेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कोपे इंपॉर्टेंट नहीं है, या अगर ये इंपॉर्टेंट है, तो अकॉर्डिंगली प्लान चूज करके यू कैन गो अहेड एंड बाय एनी ऑफ देम। ओके, एक दर्शक हमारे साथ पटना से जुड़े हैं, मुकेश जी ने हमें कॉल किया है। नमस्कार सर, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर मैम ऐसा है कि मैंने मैक्स बुपा का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया था। ओके। और उसमें मैम क्या हुआ कि वो 2 साल पे मैं प्रीमियम पे करता था उसका, तो 7,000 के आसपास मैम प्रीमियम था उसका, और 2 साल मैंने वो कंटिन्यू 7,000 दिया। लेकिन इस बार से उन्होंने उसको 11,500 कर दिया बिना कुछ बताए, बोले कि आप 2 साल तक को 11,500 देना पड़ेगा। मैंने पूछा ये किस चीज के लिए, तो बोले कि जीएसटी वगैरह बढ़ गया है और कुछ एज के लेकर, एज भी कुछ आपका बढ़ा है तो उसके कारण बढ़ाया गया है प्रीमियम। लेकिन वो पूरा कंक्रीट नहीं बता पाए। दिल्ली से फोन भी आता था तो वो बोलते थे कि मैम सर ऐसा है कि मुझे सिर्फ आपको फोन करने के लिए कहा जाता है, वो मैं करता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ बता नहीं सकता आपको। लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं कर पाया कि ये 5,500 क्यों बढ़ाया गया है, जो 7,000 से आपने 11,500 कर दिया है। ध्रुव क्या सजेस्ट करेंगे आप? सो इसमें पहली चीज, इंश्योरेंस के प्रीमियम्स टिपिकली हर 3 साल में एक बार ही रिवाइज होते हैं। रीजन प्रीमियम रिवाइज इसीलिए होते हैं बिकॉज जैसे जैसे हमारी मेडिकल इन्फ्लेशन जो आज की डेट में 12 से 15% हर साल बढ़ रही है, उसकी वजह से क्लेम्स आउटगो जो है इंश्योरेंस कंपनीज का वो भी बढ़ रहा है। तो इंश्योरेंस का फंडामेंटल क्या होता है कि 10 लोग, 20 लोग, 50, 100 लोग साथ आते हैं, एक पूल में पैसा डालते हैं, और वो जो 100 लोग साथ आए हैं जिन्होंने पूल में पैसा डाला है, जब भी कोई क्लेम होता है उस पूल से पे आउट होता है। अब बिकॉज मेडिकल इन्फ्लेशन उस पूल से पे आउट बढ़ रहा है, हर साल 12 से 15% वो बढ़ रहा है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी ऑल सडन नुकसान में तो नहीं काम कर सकती। अब अगर उनका आउटगो बढ़ रहा है, जो पहले एवरेज क्लेम साइज आज से 4 से 5 साल पहले 35-40 हज़ार का होता था, आज की डेट में एवरेज क्लेम साइज वो 60 से 65 हज़ार का है। तो अब क्योंकि वो बढ़ रहा है, तो इसीलिए पूल में जो ये 100 लोग जो साथ आए थे जिन्होंने प्रीमियम डाला था पूल के अंदर, उन्हीं 100 लोगों को दोबारा प्रीमियम डालना है।
अब इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि नुकसान नहीं ले सकती तो इसलिए वो प्रीमियम्स बढ़ा देती हैं। टिपिकली इंश्योरेंस कंपनीज आज की डेट में 3 साल में एक बार प्राइस रिवाइज करती है डिपेंडिंग ऑन कि मेडिकल इन्फ्लेशन कितनी है और उनका आउटगो कितना है, पहली चीज। दूसरी चीज, टिपिकली इंश्योरेंस कंपनीज में एज स्लैब्स होते हैं। कई लोग हर साल 2-3% प्रीमियम बढ़ाते हैं, कई लोगों के एज बैंड होते हैं 25 to 30, 30 to 35, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अगर आपका एज बैंड चेंज हुआ है, मैक्स में टिपिकली एज बैंड नहीं होता, मैक्स में टिपिकली हर साल थोड़ा प्रीमियम बढ़ता है। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीमियम्स गोइंग अप बिकॉज ऑफ हायर मेडिकल इन्फ्लेशन एंड एज बीइंग चेंज्ड एंड स्लाइट इंपैक्ट ऑफ जीएसटी, जिसकी वजह से वो इतना सिग्निफिकेंट प्रीमियम इंक्रीज है। सो दिस इज द रीजन प्रीमियम इंक्रीज है। अगर आपको तब भी लग रहा है कि नहीं आपके लिए प्रीमियम बहुत ज्यादा है, यू कैन ऑलवेज लुक एट अदर ऑप्शंस इन द मार्केट। अगर आपको लग रहा है 11.5 आपके लिए बहुत ज्यादा है, किसी कंपनी ए कंपनी बी का सस्ता प्लान है और इक्वली गुड है या शायद स्लाइटली बेटर है, यू कैन ऑलवेज पोर्ट आउट, मतलब अपने 2 साल के कंटिन्यूटी बेनिफिट्स लेके दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको वो कंटिन्यूटी बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे जो वेटिंग पीरियड्स के होते हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से आपको दिख रहा है कि आपकी कंपनी आपसे ज्यादा इंश्योरेंस ज्यादा प्रीमियम की मांग कर रही है, लेकिन अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो आपके पास बाकी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ध्रुव, इसी से जुड़ा एक सवाल होगा। हमारे जो पहले दर्शक थे, इसके पहले जो आए थे, उन्होंने वो अपने डैड के लिए पॉलिसी लेना चाह रहे थे, लेकिन काफी सारे यंगस्टर्स की अगर हम बात करें तो वो अपने पेरेंट्स हेल्थ इंश्योरेंस में भी उनका कवर है, लेकिन अभी क्या होता है कि जब वो 25-26 के एज में पहुंचते हैं तब उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या वो तभी उसी कवर का हिस्सा बन रह सकते हैं या कुछ और ऑप्शंस भी देखना चाहिए उनको? उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? सो हर कंपनी के एक डिफरेंट रूल होता है कि वो चिल्ड्रन को किस एज तक लेते हैं। कई कंपनीज 18 तक लेती हैं, कई 21 तक लेती हैं, कई 25 तक लेती हैं। तो अगर चिल्ड्रन की एज लेट्स से 21 है या 25 है, 25 क्रॉस कर जाती हैं तो उनकी पॉलिसी स्प्लिट हो जाती है, बिकॉज तब वो एडल्ट बन जाते हैं। तो अगर 2A1 दो मतलब मॉम डैड है एंड एक किड है हुज क्रॉस 25, तो होता यह है कि फिर किड को एक अलग से एक इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी पड़ती है। प्रीमियम ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि पहले वो फ्लोटर में 2A1C था, अब 2 एडल्ट का अलग है और 1 एडल्ट का अलग से प्रीमियम है। तो प्रीमियम ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ता है, बट इसमें ये होता है कि कंटिन्यूटी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कंटिन्यूटी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, बट अलग से फिर वो पॉलिसी अलग अलग लेनी पड़ती है। कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें मोर देन 2 एडल्ट्स भी कवर कर सकते हो। कई प्लान ऐसे हैं जैसे मैक्स बुपा का है जिसके अंदर मोर देन 2 एडल्ट्स भी कवर कर सकते हो। तो आप अगर आप चाहो तो अगर आपके मैक्स बुपा का ही प्लान है तो आप एक प्लान से दूसरे प्लान में फैमिली फर्स्ट कहते हैं, उसमें एक्चुअली पोर्ट भी कर सकते हो। तो उसमें फिर प्रीमियम आपका लगभग उतना ही बैठेगा जितना पहले था, ये शायद कम भी हो सकता है। ओके, तो हम पॉलिसी की बात करें तो क्या क्या चीजें, जब हम एक यंगस्टर है वो पहली बार लेने जा रहा है तो उसको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके पास और क्या क्या चीजें उसको ध्यान में रखनी चाहिए when he is applying for policy? See, youngsters में typically अगर हम देखें तो they are more prone to seasonal diseases, right. और they are more prone to initially they are more prone to accidents. तो keeping this in mind, I think 3-4 चीजें जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए। एक है obviously रूम रेंट, कि रूम रेंट कैपिंग है कि नहीं है। दूसरा है कि जो नेटवर्क हॉस्पिटल है वो उनके आसपास एरिया में कितना है, कि टिपिकली लोग मतलब इंडिविजुअल्स अकेले रहते हैं, यंगस्टर जो हैं, तो वो उनको देखना चाहिए कि उनके घर के एरिया के आसपास की नेटवर्क में कितने लिस्ट हैं। अगर हॉस्पिटल नहीं भी है तब भी रिइंबर्समेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट कैशलेस ऑलवेज प्रेफरेबल। उनको वहां जाके कुछ पैसे देने नहीं पड़ेंगे, वो सब कुछ कवर्ड होगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज उनको देखना चाहिए एक्चुअली एम्बुलेंस का खर्चा कितना कवर्ड है, बिकॉज एक्सीडेंट हो जाए तब भी एम्बुलेंस चाहिए होगी। घर पर है कोई यार दोस्त आसपास नहीं है तब भी अगर उनको एम्बुलेंस चाहिए तो वो भी चाहिए होगी, वो भी देख सकते हैं। अगर यंग एडल्ट है हु आर मैरिड and who are planning for a family after few years, then they can also look at maternity covered है कि नहीं है। So ये 3-4 चीजें हैं यंगस्टर्स के लिए जो वो देख सकते हैं कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। उसके अलावा वो ये देख सकते हैं कि रिस्टोरेशन अवेलेबल है कि नहीं है। रिस्टोरेशन बेसिकली होता है अगर आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाए तो और सम इंश्योर्ड ऐड हो जाता है। दैट्स द 5th थिंग। द अदर थिंग इज नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस में आज की डेट में कई कंपनी 10% से लेकर 60% तक हर साल दे रही हैं। तो वो भी देख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि अगर वो बीमार नहीं पड़ते तो उनका नो क्लेम बोनस बढ़ता जाएगा। तो 5 साल बाद मतलब देयर आर सम प्लान जो 150% तक नो क्लेम बोनस भी जाता है, तो वो भी देख सकते हैं। ओके, समय की कमी के कारण हमें इस डिस्कशन को यहीं खत्म करना पड़ेगा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड और क्वेरीज और भी जो भी आपके सवाल है वो हम अगली बार भी जोड़ेंगे। लेकिन ध्रुव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। वक्त है मनी गुरु को यहीं समेटने का, लेकिन कुछ और खबरों के लिए जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।